Hello my dear friends, today we are study about arrangement of linked genus। आप सभी ने क्रॉसिंग ओवर अच्छे से पढ़ लिया है, इसकी मैनेजमेंट पढ़ ली है, टाइप्स पढ़ लिया है, हमने सारा अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे अरेंजमेंट किसका, संलग्न जीन्स का, यानी लिंकेड जीनस का जो अरेंजमेंट होता है ना वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, उसको आज हम देख लेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है आपका, संलग्न जीन के सिस एवं ट्रांस व्यवस्थापना को समझाइए। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आता है बच्चों कि संलग्न जीन के व्यवस्थापना को समझाइए, या फिर ये भी आ सकता है कि सिस एवं ट्रांस व्यवस्थापना को समझाइए। तो डोंट गेट बी कंफ्यूज, आपको किसी भी सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस सिस और ट्रांस जैसे ही आए तो आपको यही सेम आंसर लिख देना है। ठीक है, आज हम इसे रटेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, चलिए पहले देख लेते हैं कि विस्थापना हमारी कब आती है। देखिए, किसी जीव में दो जोड़ी संलग्न जीन के हेटेरोजाइगस अवस्था में होने पर संलग्नता दो प्रकार की। हेटेरोजाइगस अवस्था सभी को पता है ना, ठीक है, उसमें क्या होती है, दो प्रकार की हमारी जो व्यवस्थापना है वो पाई जाती है। तो कौन कौन सी, एक हो गई सिस व्यवस्थापना, ठीक, और दूसरी हो गई आपकी ट्रांस व्यवस्थापना। ये दोनों हमारी व्यवस्थापना पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे आप डिफरेंस देख लेते हो तो डेफिनेशन भी आपको ऑब्वियसली आ जाती है। ठीक, तो वही चीज़ हम आज देखने वाले हैं और अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे। अब देखिए, पहले हमारा क्या है, सिस व्यवस्थापना। यदि दो जीन के प्रभावी एलील होमोग्लोसस क्रोमोसोम के किसी एक क्रोमोसोम पर स्थित हो तथा दूसरे क्रोमोसोम पर दोनों जीन के अप्रभावी एलील उपस्थित हो, तब संलग्नता जीन्स की इस व्यवस्था को सिस अरेंजमेंट कहते हैं। अब नहीं समझ में आया, अब ये तो लिखने का फॉर्मेट हो गया। अब देख लो बच्चों कि ये क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, यदि दोनों जीन के प्रभावी एलील, ठीक है, ये देखो, ये क्या है आपका, यहाँ ये दोनों जो जीन है उनके क्या है, प्रभावी एलील एक क्रोमोसोम पर स्थित है। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर दोनों क्या है, प्रभावी एलील उपस्थित है। हाँ, और जो दूसरा वाला है आपका, उसमें क्या है, दोनों की दोनों अप्रभावी एलील है। देखो ये क्या है, अप्रभावी एलील, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये क्या हो गया, अप्रभावी एलील हो गया। ये दोनों स्थित है किस पे, दूसरे वाले क्रोमोसोम पे। तो जब ये वाली व्यवस्था आती है, ये सिचुएशन आती है, तो इसे क्या कहते हैं, सिस अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस अरेंजमेंट। और ट्रांस में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट। यदि दोनों संलग्न जीन्स में से एक जीन का प्रभावी एलील तथा दूसरे जीन का अप्रभावी एलील होमोग्लोसस क्रोमोसोम की जोड़ी में से किसी एक क्रोमोसोम पर हो। ये देखिए, ये होमोग्लोसस क्रोमोसोम की जोड़ियां हैं ये दोनों, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में, ये देखो जैसे ऊपर वाला हम ले लेते हैं, इसमें एक क्या है, हमारा प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी एलील है। तो इसलिए, और दूसरे वाले में भी ऐसा ही है, पहला अप्रभावी है और दूसरा क्या है, प्रभावी है। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक, बहुत छोटा सा पॉइंट था और आपको बहुत इजीली समझ में आ गया, और कुछ भी नहीं लिखना है। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। देखिए, सिस अरेंजमेंट में क्या होता है, यदि दोनों जीन्स के प्रभावी एलील, ठीक है, प्रभावी एलील होमोग्लोसस क्रोमोसोम के किसी एक क्रोमोसोम पर उपस्थित हो। ये देखिए, ये क्या है, होमोग्लोसस क्रोमोसोम की जोड़ियां हैं। ठीक, किसी एक पर दोनों प्रभावी एलील उपस्थित हो, ठीक है, और दूसरे में अप्रभावी एलील, तो ऐसी अरेंजमेंट क्या कहलाती है, सिस। और दूसरे वाले में क्या होता है, यदि एक पे प्रभावी और दूसरे पे अप्रभावी एलील उपस्थित हो एक ही गुणसूत्र पर, ठीक है, एक ही गुणसूत्र पे दो टाइप के हमारे क्या है, एलील उपस्थित हैं, कौन कौन से, प्रभावी और अप्रभावी, और दूसरे वाले में पहले अप्रभावी है और दूसरे में प्रभावी है। ठीक, यानी अगर इन दोनों के बीच में क्या होती है, संलग्नता होती है, तो इसमें क्या होगा, देखो प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के साथ, है ना, संलग्न होगा। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाएगी, हमारी ट्रांस अरेंजमेंट। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।